औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मारिया इस्लामिक वर्ल्ड। आज का वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे हुकूमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कैसरे रूम एक जालिम बादशाह का हज़रत हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अजीब शर्त का वाक़या है। ये कैदी सिपाहियों के लिए बड़ा कीमती था। वह इन्हें तमाम कैदियों में सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और बहादुर लगता था। उन्होंने उसे दूसरे कैदियों से अलहदा कर लिया। वह इसे बड़ी हिफाजत के साथ जंजीरों से जकड़े हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्हें ये दड़का हर लम्हे लगा हुआ था कि कहीं ये कैदी उनकी गिरफ्त से निकल कर भाग ना जाए। मगर वो कैदी इस कदर इत्मीनान और बेफिक्री से उनके साथ चल रहा था कि देखने वाला भी ये ख्याल नहीं कर सकता था कि वो भागने का इरादा रखता है। दरअसल ये कैदी अपने साथियों के बगैर भागने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये कैदी इसलिए कीमती था कि रूमी सिपाहियों के एक इलाकाई हाकिम ने ऐलान कर रखा था कि मुझे अरब कौम का ऐसा शख्स जिंदा हालत में चाहिए जो उनके बड़े लोगों में से हो, और ये कैदी इसी कौम से तल्लक रखता था जिसका मुतालबा हाकिम ने किया था। दरअसल हुआ ये था कि अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सरगर्दगी में एक फौजी दस्ता महाज जंग की तरफ बढ़ रहा था कि गलती से रूमी इलाके में चला गया और गिरफ्तार हो गया। अब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रूमी हाकिम की तमाम शराइत पर पूरा उतरते थे, इसलिए सिपाहियों को यकीन था कि वो उसे हाकिम के हुजूर पेश करके इनाम हासिल करेंगे। एक रवायत के मुताबिक ये हाकिम कोई और नहीं बल्कि कैसरे रूम ही था। जब उस कैदी की खबर हाकिम तक पहुंची तो उसने उन सिपाहियों को इनाम दिया जिन्होंने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही हुक्म दिया कि उसे जल्द से जल्द दरबार में पेश किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अगले ही दिन बेड़ियों में जकड़े बड़े दरबार में बादशाह के सामने थे। उस वक्त उनके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान और सुकून था। दरबार में मौजूद दुश्मन कौम के अफराद कैदियों को खूनखार नजरों से देख रहे थे। अक्सर के चेहरों पर नफरत और तकब्बर के जज्बात साफ देखे जा सकते थे। कैसर ने अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गहरी नजरों से देखा और उससे पूछा कि वह किस मजहब और किस कौम से तल्लक रखता है। उन्होंने अपना मजहब, कौम और नाम बताया। उसकी तसल्ली हुई कि मतलूबा शख्स ही उसके सामने है। उसके बाद वह हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुखातब हुआ, ए कैदी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज़ है। वो क्या है? उन्होंने खौफ से बेनियाज होकर पूछा। तुम अपना मजहब छोड़कर मेरा मजहब अख्तियार कर लो। ऐसा करने पर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम इन दरबारियों की तरह मुअज़्ज़ज़ और मर्तबे वाले बन जाओगे। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचने में एक लम्हा भी ज़ाया न किया और जवाब दिया, ए बादशाह, ये नामुमकिन है। मैं 1000 दफ़ा मौत को सीने से लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपना मजहब छोड़कर तुम्हारे मजहब को अख्तियार नहीं कर सकता। बहुत खूब, तुम वाकई बहादुर हो और यही कुछ मैंने तुम्हारी कौम के मुतल्लिक सुना था। लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही है कि मेरा मजहब मान लो। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें अपना खास वजीर बना लूंगा। दीन बदलने की ये रिश्वत बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इसका कोई असर न हुआ। वो इसी तरह बेनियाजी से बोले, अल्लाह की कसम, तुम दीन बदलने के इवज़ मुझे अपनी पूरी सल्तनत के साथ मेरे अपने वतन की भी बादशाहत दे दो तो फिर भी मुझे तुम्हारी पेशकश कबूल नहीं। जंजीरों से बंधे एक बेकस कैदी के इस जवाब पर पहली मर्तबा बादशाह के चेहरे पर गुस्से के आसार आए। वो भड़क कर बोला, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। जवाब मिला, जरूर करो, लेकिन ये तवक्को मत रखना कि मैं अपना दीन बदल लूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान में दी गई इस आयत को खूब जानते थे, जिसमें जान बचाने की खातर कलमा कुफर कहने की इजाजत दी गई है। ये इजाजत सूरत नहल में इन अल्फाज में दी गई है कि जो अपने ईमान लाने के बाद अल्लाह का कुफर करेगा, बजस उसके जिस पर जबर किया गया हो और उसका दिल ईमान पर जमा हुआ हो, लेकिन जो कुफर के लिए सीना खोल देगा तो इस पर अल्लाह का गजब और अजाब अजीम है। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जानते थे कि आयत की रूह से वो अगर महज ज़बान से कैसर की फरमाइश पूरी कर देंगे तो इन पर कोई मवाखज़ नहीं होगा। लेकिन वो जानते थे अपनी जान बचाने की खातर इस रियायत से शायद ही किसी मुसलमान ने फायदा उठाया हो, इसलिए उन्होंने अजीमत की राह अपनाई और कैसर की पेशकश को पाए हकारत से ठकरा दिया। उसको फांसी पर चढ़ा दो, बादशाह ने चीख कर हुक्म दिया। साथ ही उसने वजीर को बुलाया और कैदी की हलाकत के बारे में कुछ खुसूसी हदायत दी।
वजीर ने हुक्म जिलाद तक पहुंचा दिया। फौरन ही कैदी को एक तख्ते से बांध दिया गया और जिलाद तीर कमान हाथ में उठाकर उसका निशाना लेने लगा। उसने बड़ी एहतियात से निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। तीर ऐन निशाने पर लगा, ठीक वहां जहां उसे हदायत की गई थी। बादशाह ने वजीर के जरिए से हुक्म दिया था कि तीर कैदी के दिल में नहीं बल्कि हाथ पर मारा जाए कि उसका एक बाजू जख्मी हो जाए। और वाकई कैदी का हाथ जख्मी हो गया था। दर्द की टेसें उठी और अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा की पेशानी तकलीफ की वजह से सीने से भर गई, लेकिन उनके मुंह से उफ तक नहीं निकली। उस नाजुक मौके पर बादशाह ने एक मर्तबा फिर उसे अपना दीन बदलने का मशवरा दिया, मगर उन्होंने पूरी शिद्दत से इनकार कर दिया। बादशाह ने जिलाद को दूसरा तीर चलाने का हुक्म दिया। जिलाद ने इस मर्तबा तीर छोड़ा तो वह उनके दोनों पांवों के दरमियान में लगा। इस दफा बादशाह ने महसूस किया कि कैदी पर खौफ के बादल मंडलाने लगे हैं। उसने चौथी मर्तबा उसे अपने दीन से अलहदगी का मशवरा दिया, मगर कैदी ने फिर इनकार कर दिया। अब तो बादशाह को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। वो कुछ देर खामोश रहते हुए सोचने लगा। आखिर उसने एक अजीब हुक्म दिया, बहुत ही खौफनाक और वहशतनाक हुक्म। कैदी को तख्ते से उतार लिया जाए और बड़ी देग लाकर उसमें तेल गर्म किया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके साथी और दरबारी समझ गए कि बादशाह इंतकाम की खातर उनको इस तेल में डालकर जिंदा भून डालेगा। हुक्म के मुताबिक एक बड़े मैदान में आग जलाई गई। इस पर देग रखकर तेल डाला गया। जब तेल खौलने लगा तो बादशाह ने इंतहाई सफाक आवाज में हुक्म दिया, इस कैदी की कौम के 2 अफराद को लाया जाए। उस हुक्म ने पहली मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा को परेशान कर दिया। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और खौफ के असरात अब वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते थे। और जब हुक्म के मुताबिक 2 कैदी सामने लाए गए तो उनका खौफ 2 चंद हो गया। वो अपने बेकसूर साथियों के अंजाम को साफ महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पिछले तजर्बे से यही नतीजा अखज़ किया, ये कैसर की सिर्फ गिद्दड़ बहकी है। वो असल में सिर्फ इन्हें डराना चाहता है, इसलिए वो खामोश रहे। लेकिन फिर उनके जहन में आया कि कहीं कैसर इस दफा संजीदा ही ना हो। अभी वो बादशाह को कुछ कहने के बारे में सोच ही रहे थे कि उसके कानों में बादशाह के वो अल्फाज गूंज उठे जिसने उनके एक एक रोंगटे में कील ठोंक दिए। वो धड़कते दिल के साथ सुन रहे थे, उन कैदियों को इस खौलते तेल में फेंक दिया जाए। हुक्म की फौरन तमील हुई। उनको अपनी आंखों पर यकीन न आया, लेकिन हकीकत यही थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे दहशतनाक मंजर देखा था। उनके 2 साथियों को तेल में फेंक दिया गया था और वह बेबसी की तस्वीर बने इन्हें फटी हुई आंखों से देखते रहे। वो दोनों मजाहद चश्मे जदन में जिंदगी से आजाद हो गए। बादशाह की आंखों की शैतानी चमक और बढ़ गई थी। वो फनकारते हुए बोला, ए कैदी, अब तेरे लिए आखिरी मौका है। अब भी छोड़ दे अपने दीन को और मौत के बजाय जिंदगी कबूल कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नफरत, गुस्से और हकारत का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस मर्तबा भी इनकार कर दिया। बादशाह की जिद भी खत्म होगी और वो जोर से चिल्लाया, फेंक दो इस गुस्ताख को देग में। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा और घसीटते हुए तेल की देग के करीब ले आए। इस मौके पर बादशाह और उसके दरबारियों ने अजीब मंजर देखा। वो देख रहे थे कि हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। बादशाह को पहली मर्तबा अपनी जिद की फतह के आसार दिखाई दिए। उसने हाथ उठाकर सिपाहियों को रोका। दरबार में शोर मच गया। वो आपस में कह रहे थे, देखो कैदी रो रहा है। मौत, और वह भी इस कदर खौफनाक मौत। यकीनन मौत की तकलीफ का तसव्वुर करके रो रहा है। बादशाह ने कैदी को करीब लाने का हुक्म दिया। शायद वो यकीन करना चाहता था कि कैदी वाकई रो रहा है। कैदी सचमुच रो रहा था। उसके नूरानी चेहरे पर आंसू मोती बनकर चमक रहे थे। ऐ कैदी, आखिर तुमने अपनी जिद छोड़ने का फैसला कर ही लिया। ठीक है, तुम ऐलान करो कि मेरे दीन को कबूल करते हो। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब में जो कुछ कहा उससे बादशाह ही नहीं दरबार का हर आदमी चौंक पड़ा। नहीं, ए जालिम बादशाह, मैं तुम्हारा मजहब हरगिज कबूल नहीं करूंगा। तो फिर तुम रो किस बात पर रहे हो? ए अहमक बादशाह, मैं मौत के खौफ से नहीं रो रहा। मैं तो इस हसरत पर रो रहा हूँ कि काश मेरे पास 1 से ज्यादा जानें होती, 1 लाख जानें होती और मैं हर जान इस खोलते हुए तेल में डालकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। मगर अफसोस, मेरे पास तो 1 ही जान है। बस इस महरूमी पर रो रहा हूँ। दरबार पर मौत किसी खामोशी तारी होगी। यूं लगता था कि वक्त ठहर गया हो, जिंदगी की सांसें रुक गई हो, मंजर एक तस्वीर बन गया हो, माजी और मुस्तकबिल खत्म होकर सिर्फ लम्हा मौजूद बन गया हो। बादशाह भी बुत बना इस अजीबो गरीब
कैदी का मुंह देख रहा था। उसने भला ऐसा इंसान जिंदगी में कहाँ देखा होगा। लगता था कैदी की इस बात ने उसके दिमाग पर असर कर दिया था। उसने भी एक अजीब बात कही, एक बहुत ही अजीब बात। कहने लगा, ए कैदी, अगर तुम मेरा सर चूम लो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बेयकीनी से बादशाह की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ दोगे? हाँ, मैं तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूंगा। तब उन्होंने पहली मर्तबा कुरान की दी गई रायत से फ़ायदा उठाने का इरादा किया। उनके सामने कुरान की एक नहीं कई आयात आ गई थी। जिसने किसी को कत्ल किया उसके बगैर के उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन में फसाद बर्पा किया हो तो उसने गोया सब इंसानों को कत्ल किया, और जिसने किसी एक को बचाया उसने गोया सब इंसानों को बचाया। फिर जो भूख से मजबूर होकर कोई हराम चीज खा ले बगैर उसके कि वो गुनाह की तरफ माइल हो तो अल्लाह बख्शने वाला है, वो सरासर रहमत है। वो सोच रहे थे कि ये बादशाह जितना जालिम है उतना ही बुज़दिल है। डर रहा होगा कि जिस दीन पर ईमान रखने वाले इस कदर बाअसूल और बेखौफ हैं वो किस कदर न डर और बहादुर होंगे। और अगर मैंने उनके अहम आदमी को यूं बेरहमी से मार डाला तो ये लोग मेरी सल्तनत की ईंट से ईंट बचा देंगे। अपनी इस कमजोरी को छुपाने के लिए उसने बेतुकी शर्त रख दी, या शायद उसने मेरे दिन बदलने को अपनी अना का मसला बना लिया है और उसने नाकामी के बाद अब महज बच्चों की सी जिद पर आ गया है। ये चाहता है कि मेरे हाथों अपनी शिकस्त के बाद अब मैं बड़े दरबार में इसका सर चूम कर इसकी इज्जत और अपनी जिल्लत का इजहार करूं। लेकिन अगर मैंने इसकी ये बेतुकी जिद मान ली तो इससे मेरे दीन पर तो कोई हरफ नहीं आएगा, मगर मेरे कीमती साथियों की जानें बच जाएंगी और मेरा दीन और मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुझे यही सिखाती है। लिहाजा ये घाटे का सौदा नहीं, मेरे साथियों की जानें मेरी ज़ात से बहुत ज़्यादा कीमती हैं। ये सोचकर उन्होंने अपनी ज़ात पर साथियों की जान को तरजीह देने का फैसला किया और आगे बढ़कर बादशाह के सर को चूम लिया। बादशाह ने फौरन इन्हें और इनके बाकी साथियों को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद नबवी में बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा उनके सामने बैठे थे। उनकी जुबानी सारा वाक़या सुनने के बाद बोले, ए अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हा, तुम पर हजार बार रहमत नाज़िल हों। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा उठे और ऐलान किया कि हर मुसलमान पर लाजम है कि वो आगे बढ़कर हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा का सर चूम ले। और देखो, मैं सबसे पहले उनके सर पर बोसा देता हूँ। खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा उठे और उनको बोसा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रजी अल्लाह तआला अन्हा इन सहाबा कराम में से थे जिन्होंने मक्का में बहुत आगाज ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाह पाक हम सब का हामिया नासर हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। इस तरह के मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।